बेटी की शादी बड़े घर में करके कोई गलती तो नहीं करती। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहां पर गुप्ता जी अपने परिवार में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। गुप्ता जी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करते थे। उसकी बेटियां जो भी डिमांड करती उसे पूरा करते, पर अनजाने में वे अपनी बेटियों को आदर्श संस्कारों से दूर करते जा रहे थे। उसकी बेटियां जिद्दी स्वभाव की हो गई थी, हर किसी को जवाब देने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। उनकी माँ अपने पति को खूब समझाती, बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ जाए। पर गुप्ता जी हमेशा ये कहकर टाल देते, अभी ये बच्ची हैं, बड़ी होकर समझदार हो जाएंगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब बच्चियां बड़ी हो चुकी थी, पर उनका स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की, पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मेरा मनपसंद का सूट नहीं दिलाया। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा, रमा तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिला देती तो छोटी का मुंह फूल जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या। गुप्ता जी ने मानसी के लाड़ लड़ाते हुए कहा, अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर, तेरी शादी ऐसे बड़े घर में करूंगा कि वहां तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। किसी बड़े घर में शादी के सपना लेकर ही मानसी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुशील तो वो थी ही, इसलिए अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास के शहर के बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उसकी तलाश अब पूरी हो गई है, और कुछ दिन बाद शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियां, सब कुछ वहां मौजूद था। वहां ससुराल में कदम रखते ही ननद ने रेग मांगा। मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकालकर दे दिया। ननद ने नाक चढ़ाकर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है? सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नहीं दिया जाता है। तो आ, मैं अपने लाड़ों को सोने के झुमके दूंगी। सुबह मानसी नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू, ये क्या पहन लिया? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहनकर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों से ही रहना होगा। दूसरे दिन रसोई में मानसी ने सबके लिए छोले भटूरे हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मामा, मेरा सैंडविच कहाँ है? तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा, तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पति ने भी बस नाम मात्र का ही चखा। एक हफ्ते के बाद मानसी को पग फेरे के लिए बुलाना था, तो गुप्ता जी ने मानसी की सास के पास फोन करके कहा, हेलो समदर जी, नमस्कार। वो मैं कल मानसी को लेने आ रहा हूँ। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से मानसी को ले जाएंगे। यह सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से कहा, समधी जी, आप तकलीफ मत करना, हम मानसी को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद मानसी की सास ने मानसी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें लेने आए तो गाड़ी लेकर आए। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। मानसी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन मानसी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। मानसी के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन
हाँ। उन गहनों की चमक में मानसी की आंखों का सूनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे है, इतना ठाट बाट। तभी गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। अगले दिन दामाद बाबू मानसी को लेने आ गए। उनकी खूब खातिरदारी की। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद जी से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। यह सुनकर मानसी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा, अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में शादी करना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिले। मानसी तो अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने को मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी की शादी करके कोई गलती तो नहीं की। कोई गलती